नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज आपको मकर संक्रांति पर्व के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व और त्यौहार है, जो कि जनवरी माह के 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 तारीख को मनाया जा रहा है। हिंदू महीने के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को कुमाऊं में घुघुतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार की एक अलग पहचान है। इस पर्व को उत्तरायणी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष और नेपाल में मुख्य फसल कटाई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन उत्सव के रूप में स्नान दान आदि किया जाता है एवं तिल और गुड़ के पकवान बांटे जाते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू पर्व के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान है। लोग ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर इस दिन खिचड़ी दान करते हैं और अपने घर में सुख शांति की कामना करते हैं। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का भी महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन प्रातः काल उठकर तिल का अपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस पर्व के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पापों की निवृत्ति होती है और लोग दान पुण्य भी करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। ज्योतिषी की दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है, लेकिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मधु कैटभ से युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने मधु के कंधों पर मंदार पर्वत रखकर उसे दबा दिया था। इसलिए भगवान विष्णु इस दिन से मधुसूदन नाम से भी जाने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए धरती पर कदम रखा था। मकर संक्रांति को मुख्य रूप से सूर्य पर्व के रूप में जाना जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करने की सूर्य की इस विस्थापन प्रक्रिया को संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य इसी दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तर की ओर चले जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और रात की लंबाई छोटी शुरू हो जाती है। भारत में इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, अतः मकर संक्रांति को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चमत्कारी मां गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। महाभारत काल के समय में भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन अपना देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि संक्रांति से लगने वाले सूर्य के उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि दक्षिणायन में शरीर त्याग करने वाले मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ता है। उत्तरायण के 6 माह में सूरज की किरणें शांति और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। उत्तरायण का 6 महीना देवी देवताओं का दिन है, जबकि दक्षिणायन का 6 महीना देवी देवताओं के लिए रात के समान है। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्नान करने से विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दान करना सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है। हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार अन्न, वस्त्र, धातु दान गरीबों को दान करना चाहिए। गरीबों को देने वाला दान कई गुना अधिक फल और पुण्य देने वाला होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान को सूर्य देवता प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति पर्व किसानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी किसान अपनी फसल काटते भी हैं।
14 जनवरी को सुबह 8:30 पर सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय से पुण्य काल शुरू हो जाएगा जो सायंकाल के समय तक चलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।